कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे हमारे देश को फिर से टुकड़ा करने जा रहा है बाबरी मस्जिद के नाम पे। धन्यवाद मेरे मित्र। आज सभी ने अभी तक जो आपने हमें प्यार दिया है उनके लिए धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। आशा करते हैं कि और भी अधिक रूप से आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहेंगे। सर्दी का समय आ चुका है, गर्म कपड़े का प्रयोग करिए, ठंडी से बचिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए। मैं देख क्या रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, ये सब हो क्या रहा है हमारे देश में। क्या हमारे देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम जाति धर्म मस्जिद मंदिर यही रहेगा? कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, और हमारे देश को टुकड़ों टुकड़ों कर रहा है बाबरी मस्जिद के नाम पे। मैं जानना चाहता हूँ ये हमारा देश में हो क्या रहा है। हमारे देश में इस टाइप के जो इतनी हो रही हो क्या रहा है। क्या हमारे देश की आम नागरिक इतनी ज्यादा न समझ हो चुका है जो जाति धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे सरेआम कत्ल करेगा, सरेआम देश को बांटा जाएगा, सरेआम देश को तोड़ा जाएगा। कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। ये बंगाल में हो क्या रहा है, बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी कर रहा है। बाबरी मस्जिद यानी सीधा सीधा हिंदुत्व को चैलेंज। जो 6 दिसंबर को आपने जब बाबरी मस्जिद गिराया है तो 6 दिसंबर को ही हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, सीधे चैलेंज कर रहे हैं। यानी देश के साथ गद्दारी, देशद्रोही कहा जा सकते हैं। ये हमारे देश में जो हो रहा है एक तरह से हमारे देश को नफरत की यागों में, नफरत की राह पे झोंक रहा है। एक करोड़ों अरबों को जो फंडिंग आ रहा है विदेश से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से और अदर मुल्क से, इसके ऊपर हमारा सीबीआई ईडी इनकम टैक्स वाले कब एक्शन लेगा? आखिर कब तक हमें जाति धर्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पे हमें बदलाया जाएगा, बेवकूफ़ बनाया जाएगा? ये सब जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। और जब तक आप लोग अपनी समझ बुद्धि नहीं इस्तेमाल करेंगे, जब तक आप लोग के साथ खिलवाड़ होते रहेगा। फिर से हमारे देश में हिंसा फैलाने की तैयारी कर रहा है, फिर से हमारे देश को तोड़ने की तैयारी कर रहा है, बाबरी मस्जिद बना रहा है और सोचता है कि भैया ये लोग बेवकूफ़ है, चुपचाप जैसे जैसे कहेंगे जो कहेंगे ये लोग समझे। यानी कि एक आदमी लाखों आदमियों के ऊपर भारी पड़ जाता है। आपको बेवकूफ़ बनाते हैं बाबरी मस्जिद के नाम पे, और आप लोग जो कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हम ये सर तन से जुदा इस प्रकार का आप लोग नारा लगाते हैं। किसके सर तन से जुदा करेंगे? मैं मुसलमान भाई से पूछ रहा हूँ जो पश्चिम बंगाल में जो नारा लगा रहा था अल्लाह अकबर, सर तन से जुदा, किसके सर तन से जुदा करेंगे? किसकी? हिंदू को, सिख के, ईसाई के, फारसी के, कौन सी जाति के आप सर तन से जुदा करने की आप लोग नारा लगा रहे हैं? और आखिर कब तक हमारे देश में इस टाइप के चलते रहेंगे? हमारे देश में सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदेश तो दे देते हैं कि ठीक है आप मस्जिद बनाइए, लेकिन वहाँ पे ये क्यों नहीं कहते हैं कि बाबरी मस्जिद नाम मत रखिए, मस्जिद बनाइए। बड़े बड़े महान व्यक्ति है हमारे देश में जो मुसलमान भाई में से ही है, बड़े बड़े महान व्यक्ति है। एपीजे कलाम से लेकर और न जाने कितने महान व्यक्ति है, उनकी नाम से मस्जिद क्यों नहीं बनाया जा रहा? जो बाबरी मस्जिद के नाम से बनाया जा रहा है, बाबरी मस्जिद ही नाम क्यों रखा जा रहा है और क्यों चैलेंज किया जा रहा है हिंदुत्व को कि 6 दिसंबर को आपने बाबरी मस्जिद आपने गिराया था, 6 दिसंबर को ही हम बनाने की शुरुआत कर रहा है।
और ममता जी अपनी कुर्सी के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मैं समझता हूँ हिंदुत्व जो है, हिंदू जो है ना, वो सब इस सब के साथ दे रहे। कभी अखिलेश जी, कभी तेजस्वी जी, कहीं पे केजरीवाल जी, कहीं पे जो है कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये ममता जी, ये सब हमारे देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने के लिए तैयार है, हमारे देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे देश में खून खराबा बढ़ा रहा है और हमारे देश में खून खराबा की राजनीति कर रहा है। सिर्फ एक कुर्सी के लिए, सिर्फ एक कुर्सी के लिए ये लोग हमारे देश को नफरत की आग में झोंक रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। ये छोटे छोटे जो है, ये लल्लू चप्पो चाचा पाचा जो है, ये सब हमारे देश को टुकड़ों में बांट रहा है, हमारे देश को टुकड़ों कर रहा है। समझ नहीं आता है हमारे देश की आम नागरिक को हो क्या गया है। पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों दिमाग में भूसा घुस गए, क्या हो चुका है। जो न्यायमूर्ति के कुर्सी पर बैठा हुआ है, उनकी फैसले से मैं आज समझ नहीं आ रहा, मुझे उनकी फैसले के ऊपर मैं क्या कहूँ। ठीक है, आपने आदेश दे दिया, आपने फैसला कर दिया कि ठीक है मस्जिद बनाइए। हम भी चाहते हैं कि भारत में हर जाति, हर धर्म की पूजा स्वतंत्र मिले, पूजा अपने हिसाब से करे, अपनी धर्म के हिसाब से हर काम करे। लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम पे आपने कैसे थप्पा लगा दिया कि चलिए बाबरी मस्जिद बनाइए। आपने फैसला देते समय आपने ये क्यों नहीं कहा कि मस्जिद बनाइए, लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम बाबरी मत रखिए, बाबरी मस्जिद। यानी कि आप लोग साफ शब्दों में अगर देखा जाए तो आप लोग हमारे देश की तोड़ने की साजिश में रचे हुए, जो बड़े बड़े कुर्सी पर बैठा हुआ, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, सभी के सभी हमारे देश को नफरत की आग में झोंक रहा है और हमारे देश में नफरत फैलाने की तैयारी करे। आप लोगों की वजह से हमारा देश को टुकड़ा टुकड़ा हुआ था और फिर से आप लोगों की वजह से हमारे देश में खून खराबा होगा। हमारे देश को आप लोग नरक की खाई में झोंक चुके हैं। यही कहेंगे कि हिंदुत्व भाई और मुसलमान भाई से भी कहेंगे, किसी भी बेवकूफ़ों की बहकावे मत आइए, क्योंकि ये लोग आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आपकी भावनाओं के साथ आपकी जिंदगी बर्बाद करने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। आपकी जिंदगी की, आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपके देश की, आपकी समाज की, आपकी भाईचारा को ये लोग नफरत की आग में झोंकेगा और झोंकने की तैयारी कर रहा है। पश्चिम बंगाल हो या चाहे कहीं और राज्य हो, बहुत गलत चल रहा है। कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी राम के नाम पे, कहीं रहीम के नाम पे हमारे देश को टुकड़ा किया जा रहा है, ये लोग अपनी कुर्सी बचाने के नाम पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम की जय। जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।